अच्छा, तो हमने बात की थी एट रूम टेम्परेचर जनरली हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड द थर्ड स्टेट इज कॉल्ड गैस। हमने पढ़ा था जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई मैटर चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, सॉलिड से लिक्विड में द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या मेल्टिंग। बोला था? बिल्कुल सही। मेल्टिंग के अलावा भी मैंने इसका एक और नाम बताया था आपको, दैट नेम इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, बट अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे इसे, द प्रोसेस इज कॉल्ड freezing, or in simple words we can say or solidification। क्लियर, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमारे पास कौन सी स्टेट की बात करेंगे, लिक्विड की। लिक्विड को किस में टर्न कर रहे हैं, गैस में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। यस। क्या बोलते हैं इसे, वेपराइजेशन। अगर लिक्विड यानी गैस को वापस लिक्विड में लाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोला जाएगा उसे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो गैस है, पार्टिकल गैस स्टेट में है, उसको टेम्परेचर गिरा के किस स्टेट में लाया जा रहा है, लिक्विड स्टेट में लाया जा रहा है। और लास्ट गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाए या गैस से सॉलिड में। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मैं लास्ट क्लास के पहले बता रहा हूं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, the amount of energy, heat energy required to change 1 kg of solid into किसमें, लिक्विड में, at atmospheric pressure at its melting point। तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार और देखते हैं। अब हम बोर्ड से देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास सॉलिड है, ये सॉलिड कितना है हमारे पास, 1 kg। इसका टेम्परेचर कितना है अभी, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहां पर सॉलिड क्या है, आइस। ये सारी बात आपको क्लियर हुई, सॉलिड which is present, sorry, ice which is present in solid state, अमाउंट कितना है, 1 kg, किस टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग वाटर। पॉइंट। अब मैं इसको हीट दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, वाटर में। वाटर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड। लिक्विड,
कितना अमाउंट सर पूरा पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, साथ में टेम्परेचर कितना लिक्विड का 0 डिग्री सेल्सियस। जो कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो भी हीट जाएगी उस हीट को हम क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। सर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा बट हीट जा रही है, समझ आया? यस सर। अमृत आपको? यस सर। अब इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। पुलकित ओके, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता, हाँ ठीक है, मैं देख रहा था प्रेजेंट हो कि नहीं हो। Whenever we are talking about latent heat of fusion, तो हम बोलेंगे इसकी डेफिनेशन the amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid, ठीक है, at atmospheric pressure at boiling point, सॉरी यहाँ पे क्या जगह melting point। क्लियर हो गया अब इसकी डेफिनेशन? लास्ट क्लास में हमने लिखा था। फिर यहीं पे एक और टर्म आपके सामने आ गया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, उसको मैं खा लेता हूँ, सब्लिमेशन को थोड़ा सा डाल कर छोड़ देते हैं। तो हमारे पास दूसरा टर्म क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पर आप बात करना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो वेपराइजेशन में क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? सर लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा 1 kg। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बोला आपने। यहाँ पर हम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे थे। ये वेपराइजेशन क्या होता है सर? वेपराइजेशन लिक्विड से गैस क्या होता है, यानी बिल्कुल सही बोला। हमारे पास क्या है सर, वाटर, जो कि कितना है 1 kg, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे सर? अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको स्टीम के अंदर। स्टीम कितने, कौन सी स्टेट में होता है स्टीम? गैसियस। सर बिल्कुल गैसेस स्टेट में होती है। टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या होता है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। यानी ये जो हीट दे रही है ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और इसी से रिलेटेड है। अगर मैं आपको दो पार्टिकल दे रहा हूं, एक पार्टिकल जो कि सॉलिड स्टेट में है, दूसरा पार्टिकल जो लिक्विड स्टेट में है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब बताओ कौन से पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट और द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट? तो आप क्या बताएंगे? तो बताना चाहेगा? नहीं पता तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं पता, फिर मैं बताऊंगा। अमृत? सर नहीं पता। तो अभी तो डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेचर आपने सेम रखा है, तो टेम्परेचर सेम रखा तो हीट देनी पड़ रही है। तो अगर हीट दे रहे हैं तो उसके अंदर की एनर्जी भी तो बढ़ेगी। यानी सॉलिड में जो पार्टिकल है उसके पास कम एनर्जी है कंपेयर टू लिक्विड में जो पार्टिकल है
at same temperature. क्लियर हुआ बात? यानी अगर मैं पूछूं आइस और वाटर किसके पास ज्यादा एनर्जी है? लिक्विड के पास। अगर आपसे रीजन पूछा जाए सॉरी, अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? इनके पास एक्स्ट्रा हीट है, वो एक्स्ट्रा हीट को क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं सर? लेटेंट। सिमिलर क्वेश्चन आपसे इस पे भी पूछा जा सकता है कि पार्टिकल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस किसके पास ज्यादा एनर्जी है? स्टीम के पास। सर हम कैसे मान लें आपकी बात? आप सभी नोटिस करना, जनरली गर्म पानी में हाथ दे देते हैं कई सारे जो बॉइलिंग वाटर पर 100 डिग्री पर, उनको इतना हर्ट नहीं होता जितना हर्ट आपको सेम टेम्परेचर पर स्टीम हर्ट करती है। तो बाफ में हाथ जाने पर काफी ज्यादा जलन मचती है, खाना बन रहा तो ऊपर हाथ कर देते हैं। नोटिस किया आपने? यस तो काफी ज्यादा जलन मचती है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, बिकॉज एट स्टीम उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो क्या? तो यानी गैस के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू लिक्विड के पार्टिकल के पास, और लिक्विड के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू सॉलिड में जो Solid. पार्टिकल प्रेजेंट है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीएससी में। Yes, ठीक है? sir. ठीक है, चलो आ जाओ। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब यहां तक क्लियर हो चुका है तो मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। ठीक है, डीप के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 पॉइंट और। पहला पॉइंट, सर हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये हीट जा कहाँ रही है? हमने ये तो पता चल गया कि वो वाटर के पास जा रही है, बट कैसे जा रही है ये भी तो जानिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पूछा। हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट कैसे कन्वर्ट हो रहा है? सर वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। तो वाटर अगर हीट एब्जॉर्ब करता तो टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर तो सेम ही है, राइट? क्या करते हैं हम? जनरली पानी गैस पे चढ़ाते हैं, तो नीचे से हीट दे रहे हैं तो पानी उबलना चालू करता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हीट कहां जा रही है? सर टेम्परेचर बढ़ाने में लगी पड़ी है, बट यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये हीट जा कहां रही है? और लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट ग्रीक वर्ड से लिया गया, हिडन इसका मतलब होता है। तो आप यहाँ पे बताएं कि क्या हो रहा है, और आप सबने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, बट सर रिलेट नहीं कर पा रहे अभी। चलो मैं रिलेट भी करवा देता हूँ। बताओ बताओ, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर? पुलकित, अमृत, अनन्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ डिस्कस करते हैं। सर हमारे पास कोई पार्टिकल है, लेट्स अज्यूम एक पार्टिकल है, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बट हम एक लेके चलते हैं जो कि किस स्टेट में प्रेजेंट है? अभी सॉलिड यानी आइस में प्रेजेंट है। और हमने स्टेट ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, वो क्या होती है? मिनिमम, राइट? Yes, sir. यस सर। फिर वहीं पर हमने एक और पार्टिकल ले रहे हैं, यानी ये पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पार्टिकल ऑफ लिक्विड में।
यानी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यही पार्टिकल जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर रहे थे, टेम्परेचर दोनों का भी 0 है। इस हीट को हमने बोला था ये लेटेंट हीट है। क्लियर? अब लिक्विड में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिक्विड में क्या होता था, पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा मूव करते हैं। Yes, sir. करते नहीं करते? बिल्कुल। तो सर ये जो हीट जा रही है ये क्या कर रही है, सॉलिड के पार्टिकल के पास जा रही है, सॉलिड के पार्टिकल के पास एनर्जी मिल रही है, ऐसे ऐसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा मोशन शो करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मोशन शो करना चाहता है। एक टाइम आते ही उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाकी पार्टिकल से लगने वाली, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा और किसके में चला जाएगा, यानी मूवमेंट शो करने लग जाएगा। अगर मूवमेंट शो करेगा विच मींस ये जो हीट है ये पार्टिकल्स की क्या, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लग रही है। बोल सकता हूं मैं ऐसा? Yes, sir. समझ आ रहा है कि कहां पर ये हीट जा रही है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा सर, उनकी जो मूवमेंट है, अगर मूवमेंट से मोशन से कोई एनर्जी रिलेट करती है तो वो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? यस सर। सिमिलरली ये इसके अंदर भी काम करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये लेटेंट हीट कहां जा रही है तो आप क्या बोलोगे? सर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि वो क्या इंक्रीज करने में लगी पड़ी थी, काइनेटिक Kinetic energy. एनर्जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा लगा समझ के? आगे चले? Yes, sir. कुछ नोट करना है या फिर इसको इरेज कर दो? Sir, erase कर दीजिए. ठीक है, बाकी अमृत? सर इरेज कर दीजिए। चलिए टेस्ट कर। ठीक है, इरेज कर देता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टाइम टेम्परेचर टाइम ग्राफ पढ़ा दिया था ना मैंने लास्ट क्लास में। Yes, sir. तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ ही लेते हैं और उससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बेसिक से क्वेश्चन आप सबको पता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आ जाएंगे, आप सब जानते हो। हमारे पास क्या है, ये एक लिक्विड है, अननोन लिक्विड। क्या है? अननोन लिक्विड या सब्सटेंस बोल देते हैं, मुझे नहीं पता, वाटर भी हो सकता है, वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है, इनिशियली यहां पर हमने टाइम लिया, उस लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूं, सब्सटेंस को हीट कर, क्या कर रहा हूं, हीट करूंगा, और दूसरे साइड पर मैंने क्या लिया, टेम्परेचर। तो ये मेरा बन गया टेम्परेचर टाइम ग्राफ। क्या हो गया ये? Temperature time. टेम्परेचर टाइम ग्राफ। मैंने नोटिस किया कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ में कुछ रीडिंग ऐसी आई, ठीक है, और यहां पर आते 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 ये उसका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट आ रहा है ये उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अभी आपको बताना है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई और फिर एफ कौन सी
लाइन पर वो जो अननोन सब्सटेंस है उसकी कौन सी स्टेट प्रेजेंट होगी? लेट्स अज्यूम, पहले तो हम डिस्कस करते हैं ए से बी। सर ए पे सॉलिड और बी पे लिक्विड। सॉलिड। ए पे सॉलिड, बी पे लिक्विड, या फिर ए बी के बीच में लिक्विड सॉलिड? ए बी के बीच में यस सॉलिड। सर। तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि तुम ये जो लाइन बोल रहे हो ये क्या बोल रहे हो? ये सॉलिड है, ठीक है। यस सर। बीसी में क्या रहेगा? लिक्विड। बाकी कोई? लिक्विड। अब जो लिक्विड बोलना चाह रहा है ना, और वो मेरे सामने होता है ना, मैं melting? गर्दन ऐसे ऐसे मेल्टिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर में कोई चेंज दिख रहा है? तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है। टाइम बढ़ रहा है, यानी हीट तो हम दे रहे हैं बट वो हीट लग नहीं रही, टेम्परेचर वही का वही है। समय यानी एक्चुअल में ये वो जोन है जहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिक्विड तो आता नहीं है, वहां पर तो क्या हो रहा है सर? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी बी और सी में हमको सॉलिड भी प्रेजेंट होगा और लिक्विड भी मिलेगा। क्लियर? ओके सर। ओके सर। बी से बी पर सॉलिड है, बी से सी की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, सी पर आते आते सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। यानी सी पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? लिक्विड बचेगा। सर बिल्कुल सही। तो यानी बी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में क्या रहेगा? लिक्विड। लिक्विड। डी पे पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर कितना हो चुका है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना चालू कर देगा? गैस में। गैस। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बी और सी, बी और ई के बीच में, सॉरी, डी और ई के बीच में लिक्विड और गैस दोनों प्रेजेंट होगी। यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही। हाँ सर। डी पर गैस प्रेजेंट होगा, डी पॉइंट पर। Yes. मैं स्पेसिफिकली डी पर पूछ रहा हूँ। एट डी पॉइंट गैस होगी? नो सर। सर डी से तो स्टार्ट होगा गैस बननी, बट फिर वहीं पे पूछना, अगर ई पे पूछूं, ई पे? सर ई पे गैस होएगी। हाँ सर ई पे, ई से एफ तक गैस। हाँ बिल्कुल। यानी डी से ई की तरफ जाते जाते सारा का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। गैस। गैस में। ई पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगी? गैस रह जाएगी। गैस। बट हम तो फिर भी हीट दिए जा रहे हैं, तो ई के बाद क्या होगा सर? उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू करेगा। यानी इस रेंज में वो क्या कर, किस स्टेट में रहेगा? गैस। गैस स्टेट। ठीक है। यहाँ पर कौन सी हीट काम कर रही थी? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? क्या तो सब में? यस सर। बट हीट तो हम बी और डी के बीच में भी दे रहे हैं, ए और बी के बीच में दे रहे हैं, और ई और एफ के बीच में भी दे रहे हैं।
ऐसे तो है नहीं कि उनमें नहीं दिया जा रहा, हीट तो वहां पर भी दी जा रही है। तो सर उस हीट को हम क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सर सिंपल हीट बोल के काम खत्म करो ना, क्यों परेशानी बढ़ा रहे हो हमारे लिए? अभी तो ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को लेट्स अज्यूम मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, अभी उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और मुझे इस लिक्विड को हीट दे रहा हूं, तो हीट देने पर इसका टेम्परेचर क्या होगा सर? इंक्रीज करा, क्योंकि ना तो ये मेल्टिंग पॉइंट है ना ही बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पर हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा? टेम्परेचर Temperature is हाँ, तो मैंने क्या लिया? मैंने 1 kg क्या ले लिया? 1 kg लिक्विड कौन से टेम्परेचर पर? 25 degrees Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर वहीं पर अब मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं सर? हीट। हीट प्रोवाइड करने से इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा सर, बिल्कुल इंक्रीज करेगा। तो पहला यानी 1 kg कितना टेम्परेचर कर देंगे सर? सबसे पहले तो 1 ही डिग्री बढ़ाएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे एक एक कर करके इसको कहां से मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देंगे, यस सर। ठीक है। पहले कितने है सर? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते 100 तक पहुंच जाएगा। तो इस हीट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसके हीट को? स्पेसिफिक हीट। अभी तक हमने 3 टाइप की हीट पढ़ी है, लेटेंट हीट, दूसरे का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन, और तीसरी क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक। Specific. अगर आपसे फिर से पूछा जाए स्पेसिफिक हीट क्या होती है सर? कोई भी सब्सटेंस अमाउंट ऑफ हीट किसके अंदर? जूल के अंदर। क्या करने के सर? रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को 25 से 26 करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट मेरे को देनी पड़ेगी, और जो हमारे पास सब्सटेंस है वो कितना अमाउंट में है? 1 kg में। तो जो हीट जा रही है उस हीट को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। प्रॉपर डेफिनेशन बताई जाए, द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे इन्होंने लिक्विड वगैरह नहीं बोला, सब्सटेंस बोला है। कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस, गैस। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ना चाहिए सर, अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 kg। तो जो हीट हम देंगे उस हीट को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। क्या बोला जाएगा से? स्पेसिफिक हीट। क्लियर सभी को? स्पेसिफिक हीट टर्म्स में डेफिनेशन लिखवा उसकी। यस सर। बिल्कुल, हम मना नहीं करेंगे। इसको मिटा दो। यस सर। चलिए नीचे लिख देता हूँ, बाद में लिखता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ heat required to rise the temperature of a substance (1 kg of substance) by 1 degree। ठीक है, ये क्या होगी हमारी स्पेसिफिक हीट। यहां पर एक बात लिखना चाहो तो हीट के बाद इन जूल भी लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
the amount of energy in joule required to rise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree. Clear? अब स्पेसिफिक हीट हमने लिख तो लिया, स्पेसिफिक हीट आइए। जूल का मतलब? जूल, जूल क्या है? यूनिट है किसकी? हीट की। ओके सर। भूल गए सर? एक तो जूल होती है, दूसरी कैलोरी होती है, ठीक है? तो एनर्जी की यूनिट है यहाँ पर जूल। अब एक और बात जान लेते हैं, हमारे जो स्पेसिफिक हीट होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी से। सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सी। तो आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट बाय सी। सी। हाँ, सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सर रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यस ना? बता। यस। यस क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को। आ जाओ हमारे पास, देखो द यूनिट ऑफ सी यानी the SI unit of specific heat हमारे पास होती है जूल पर केजी पर सेल्सियस। जूल पर केजी पर सेल्सियस। इस यूनिट से ही आप डेफिनेशन समझ सकते हो कितनी हीट हम दे रहे हैं 1 केजी और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यानी हमारे पास जो सब्सटेंस है वो 1 केजी है, उसका कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे? 1 डिग्री। तो उतने में जितनी हमारी हीट एनर्जी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट। इसको लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर केजी पर किलोग्राम पर सेल्सियस। अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे आप, डिग्री सेल्सियस बोलोगे। तो कैसे प्रोनाउंस करोगे? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे समझ में सबको? अभी तक हम क्या कर रहे थे, आप नोटिस करोगे, ये नोट डाउन हो गया? यस सर। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमको किसी की स्टेट चेंज करनी है, क्या करनी है? स्टेट चेंज करनी है, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं सर? उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई और, क्या कोई और तरीका है जिससे मैं स्टेट को चेंज कर सकूं? क्या कोई ऐसा तरीका है? तो हमेशा याद रखना, 2 चीजें होती है जिससे स्टेट चेंज हो सकती है। तो पहली चीज तो हमने क्या पढ़ी थी? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, राइट? एंड द सेकंड, प्रेशर। क्या बोला जाएगा? प्रेशर। प्रेशर से भी हम क्या कर सकते हैं? स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सर प्रेशर से कैसे? आप सभी को पता है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। सॉलिड के अंदर जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो सबसे
कम होता है। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर वहीं पर गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। क्या प्रेशर से मैं स्पेस और फोर्स को मैनिपुलेट कर सकता हूं? ऐसा कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम अगर मैं स्पेस को इंक्रीज करूं तो फोर्स बिटवीन दी पार्टिकल वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? फोर्स बिटवीन दी पार्टिकल और ये क्या? स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। बताओ, स्पेस इंक्रीज किया, फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? सर ये तो उल्टी है ना, स्पेस बढ़ा तो फोर्स कम हो जाएगी। प्लीज ये कौन था? आ जाओ। तो याद रखना, whenever we are talking about space, अगर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज हुआ तो उनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं प्रेशर, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक बलून है, क्या है? बलून। बलून है, ठीक है। हाँ ये मेरे पास बलून आ गया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर, जो कि कौन सी स्टेट में है? गैस। गैस स्टेट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्या बढ़ा रहा हूँ? प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर से क्या होगा सर? इट विल ये बर्स्ट। बलून कंप्रेस करेगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? पास में आएंगे। यानी अगर स्पेस डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज। अगर फोर्स बढ़ती जाएगी तो ये पार्टिकल कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में चले जाएंगे? गैस से लिक्विड में, क्योंकि हमको पता है लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होती है, राइट? ओके सर। ठीक है, तो प्रेशर Yes, इंक्रीज sir. करने पर, हाँ बोलो। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस किस स्टेट में चली जाएगी? लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड, बिल्कुल सही। ठीक है, गैस चली जाएगी लिक्विड में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा?